हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे धनु लगन में शुक्र देव के फल का। आज मैं आप लोगों को धनु लगन में शुक्र देव के फल बताने से पहले धनु लगन का संक्षिप्त फलादेश बताऊंगा, क्योंकि धनु लगन के स्वामी गुरुदेव और शुक्रदेव में मित्रता नहीं है। गुरुदेव शुक्रदेव को सम मानते हैं, लेकिन शुक्रदेव गुरुदेव को अपना शत्रु। तो धनु लगन में जो जन्म लेने वाले जातक होते हैं वो जो भी काम करते हैं बहुत कुशलता से करते हैं। वो भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले होते हैं। उनके पास तरह तरह के वाहन होते हैं। जो भी उनके मित्र होते हैं, उनके हितैषी होते हैं, उन सबके काम आने वाले होते हैं। राजा से सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं और अनेक कलाओं के ज्ञाता होते हैं। सत्य प्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं। धन और ऐश्वर्यवान भी होते हैं। इनमें एक कवि लेखक के गुण भी पाए जाते हैं। बिजनेस करते हैं तो काफ़ी सफल होते हैं। यात्रा प्रेमी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बाल्यावस्था होता है उसमें काफ़ी सुख भोगने वाले होते हैं। मध्यम अवस्था में सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और अंतिम अवस्था में धन धान्य तथा ऐश्वर्य से पूर्ण होते हैं। यानी इनका बाल्यकाल का जीवन और अंतिम समय का जीवन काफ़ी अच्छा होता है। 22 अथवा 23 वर्ष की आयु में धनु लगन वालों को धन का विशेष लाभ होता है। तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि शुक्रदेव जब अपने शत्रु गुरु के धनु लगन में होते हैं तो वो प्रत्येक भाव में कैसा फल प्रदान करते हैं। पहले भाव यानी केंद्र एवं शरीर का स्थान, इसमें अपने शत्रु गुरु के धनु राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें कुछ कमी आती है। यानी शुक्रदेव धनु लगन के प्रथम भाव में विराजमान होंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ कमी देखने को मिलेगी, परंतु वे परिश्रमी और चतुर बहुत होते हैं। इस कारण वे शत्रु पक्ष पर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। झगड़े झंझट के मार्ग से वो लाभ उठाते हैं। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में सप्तम भाव को देखते हैं। अतः व्यक्ति को स्त्री द्वारा कुछ मतभेद के साथ प्राप्त होते हैं। यानी आपकी जो विवाह होगा या जो भी संबंध बनेगा स्त्री के साथ, उसमें कुछ मतभेद जरूर देखने को मिलेंगे। तथा व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम और चातुर्य के द्वारा लाभ एवं सफलता प्राप्त करने वाले आप होते हैं। ऐसे व्यक्ति यशस्वी और प्रतिष्ठित भी होते हैं। धनु लगन के दूसरे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो धन तथा कुटुंब के भवन में अपने मित्र शनि की मकर राशि में स्थित षष्ठे शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति कुछ कठिनाइयों के साथ धन की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करता है तथा कुटुंब के साथ उसका मतभेद बना रहता है। धन तो प्राप्त कर लेगा लेकिन अपने कुटुंब परिवार के साथ उसका मतभेद बना रहता है। शत्रु पक्ष से लाभ उठाने और उस पर प्रभाव जमाने में जातक को सफलता मिलती है। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में अष्टम भाव को देखते हैं। अतः व्यक्ति को आयु एवं पुरातत्व की शक्ति का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठित तथा प्रभावशाली होते हैं। बात करें शुक्रदेव जब तीसरे भाव में विराजमान होते हैं तो तीसरा भाव भाई बहन और पराक्रम का भाव है। अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति के पराक्रम में तो वृद्धि होती है, पुरुषार्थ द्वारा वह धन भी उपार्जित करता है। भाई बहनों का सुख कुछ मतभेद के साथ मिलता है तथा शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। यहाँ से शुक्र 7वीं शत्रु दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में
नवम भाव को देखते हैं, अतः व्यक्ति की भाग्योन्नति में कठिनाइयाँ आती है, यानी भाग्य आपका जहाँ साथ देना चाहिए वहाँ साथ नहीं देना, तथा धर्म की ओर भी आपकी विशेष रुचि नहीं रहने देता। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ को प्रधानता देता है और सामान्यतः सुखी जीवन व्यतीत करता है। बस भाग्य की तरफ से आपको थोड़ी सी निराशा देखने को मिलती है। चौथे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो माता एवं भूमि के भवन भाव में अपने शत्रु गुरु की मीन राशि में स्थित उच्च के शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को अपनी माता, भूमि एवं मकान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यहाँ शुक्र को दिशा बल भी प्राप्त है। आमदनी आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। शत्रु पक्ष पर आपको विजय मिलती है। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं नीच दृष्टि से मित्र बुध की कन्या राशि में देखते हैं, अतः व्यक्ति को पिता से हानि तथा राजकीय क्षेत्र में असफलता प्राप्त होती है, यानी पिता से आपकी नहीं बनेगी और आप सरकारी क्षेत्र में हैं, प्रयासरत हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो आपको बार बार असफलता देखने को मिलेगी। व्यवसाय की उन्नति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के मार्ग में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 5वें भाव, जिसे त्रिकोण भाव कहते हैं, विद्या, बुद्धि एवं संतान का भाव है। इसमें जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो विद्या एवं बुद्धि प्रदान करते हैं। वाणी की शक्ति, कला एवं चातुर्य का लाभ भी आपको प्राप्त होता है, परंतु संतान पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। संतान में भी आपके देरी की संभावना बढ़ती है। यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि अपनी ही तुला राशि में 11वें भाव में जाती है। जातक अपनी विद्या, बुद्धि और आमदनी को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु पक्ष पर विजयी होता है तथा झगड़े, झंझट, मुकदमे आदि के द्वारा लाभ उठाता है। 6ठे भाव में जब शुक्रदेव धनु लगन में विराजमान होते हैं तो ये रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। यहाँ शुक्रदेव की अपनी ही राशि वृषभ राशि आती है। शव क्षेत्रीय शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति शत्रु पक्ष पर भारी पड़ता है तथा झगड़े, झंझटों के मार्ग से लाभ उठाता है। उसे परिश्रम द्वारा धन एवं आमदनी के क्षेत्र में सफलता मिलती है, यानी आपको परिश्रम जितना करेंगे उतनी आपकी धन बढ़ेगा। ननिहाल पक्ष से आपको यहाँ लाभ होता दिखता है। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से 12वें भाव को मंगल की वृश्चिक राशि पर देखते हैं, अतः व्यक्ति का खर्च इनकम से अधिक होता है तथा भारी स्थानों के संबंध से अच्छा लाभ कुछ कठिनाइयों के साथ प्राप्त होता है। 7वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ये केंद्र का भाव है तथा स्त्री तथा व्यवसाय का भाव है। यहाँ शुक्रदेव के मित्र बुध की मिथुन राशि पड़ती है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति स्त्री पक्ष से कुछ मतभेद के साथ लाभ प्राप्त करता है, यानी आपकी बीबी होगी या कोई भी स्त्री आपकी होगी, सहपाठी होगी, जो भी होगी उसके साथ मतभेद रहेगा, लेकिन उनसे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार व्यवसायिक क्षेत्र में भी कठिनाइयों के साथ लाभ प्राप्त होता रहता है। शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करते हैं आप। आपकी जो मूत्रेंद्रियां हैं, मतलब कि मूत्र त्यागने वाली जो नलियां हैं, उसमें विकार होने की संभावना बड़ी रहती है, यानी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु की धनु राशि में प्रथम भाव को देखते हैं, अतः व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से प्रभावशाली रहता है, परंतु आमदनी के क्षेत्र में विशेष परिश्रम में कठिनाइयों के बाद ही सफलता देखने को मिलती है, यानी आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आपके पास धन आसानी से नहीं आएगा। 8वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि में स्थित होते हैं। यहाँ शुक्रदेव होने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि तो जरूर होती है, पुरातत्व शक्ति का भी आपको लाभ अवश्य मिलता है। आमदनी के मार्ग में लेकिन आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा बाहरी संबंधों के संबंध में बहुत ही चालाकी और परिश्रम की ज़रूरत आपको पड़ती है, तभी आपको लाभ मिलता है। शत्रु पक्ष से भी आपको कुछ कठिनाइयाँ उठानी पड़ सकती हैं। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि शनि की मकर राशि में दूसरे भाव पर डालते हैं, अतः व्यक्ति के धन वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम के बाद ही और कुटुंब के सहयोग के बाद ही आपकी धन वृद्धि हो पाती है, यानी आपको अपने
कुटुंब का सहयोग प्राप्त करना यहाँ पे अति आवश्यक हो जाता है। 9वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ये भाग्य एवं धर्म का भाव है। अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति अपनी भाग्योन्नति के विशेष परिश्रम करता है तथा धर्म के पक्ष में भी उसे थोड़ी ही श्रद्धा रहती है, यानी यहाँ पे आपको भाग्य साथ नहीं देता है। आप अपने चातुर्य के बल पर शत्रु पक्ष से लाभ उठा सकते हैं। यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि शनि की कुंभ राशि में 3रे भाव पर जाती है, अतः व्यक्ति को भाई बहन की शक्ति मिलती है, उनका सहयोग मिलता है, उनका साथ मिलता है और आपकी पराक्रम की भी वृद्धि होती है। इसके कारण आपको सफलताएं मिलती चली जाती हैं, अतः आप भाग्य का सपोर्ट ना होते हुए भी भाग्यवान समझे जाते हैं। 10वें स्थान में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ये केंद्र का भाव है, पिता राज्य व व्यवसाय से संबंधित भाव है। यहाँ शुक्रदेव के मित्र बुध की कन्या राशि आती है जो शुक्र की नीच राशि है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को पिता पक्ष से परेशानी, राज्य पक्ष से प्रतिष्ठा में कमी और व्यवसाय पक्ष में कठिनाइयों का अनुभव होता रहता है। आपकी भाग्योन्नति में शत्रु पक्ष के कारण रुकावटें आती हैं, परंतु गुप्त चातुर्य के बल पर आप अपना काम उनसे निकाल लेते हैं। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से शत्रु गुरु की मीन राशि में 4थे भाव को देते हैं, जिससे व्यक्ति को माता, भूमि एवं मकान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। साथ ही घर के भीतर भी आपका प्रभाव बना रहता है। 11वें भाव यानी लाभ के भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो अपनी ही तुला राशि में सब क्षेत्रीय होने के कारण जो उनका प्रभाव पड़ता है वो सबसे ज़्यादा ये पड़ता है कि आपकी आमदनी में वृद्धि होती है और आपको शत्रु पक्ष से भी विशेष लाभ ये दिलवा देते हैं। झगड़े झंझट के मामलों से आपको फ़ायदा उठता दिखता है, परंतु उसके कारण आपको कुछ परेशानियां भी सहनी पड़ती है। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल की मेष राशि में 5म भाव को देखते हैं, अतः व्यक्ति को विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। यानी आपको ये ध्यान देना है कि मेहनत करते रहना है, आपको कुछ कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बाद में आप बहुत ही चतुर, गुणी और विद्वान बन जाते हैं। आपके संतान पक्ष से भी कुछ त्रुटिपूर्ण लाभ प्राप्त होता रहता है। 12वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो वह स्थान एवं अपने शत्रु मंगल के वृक्ष राशि पर स्थित होने के कारण आपका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनकम से भी ज़्यादा। परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ भी होता रहता है। झगड़े झंझटों के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन आप अपने चतुर्य के बल पर उससे भी लाभ उठा लेते हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि से अपनी ही वृषभ राशि में 6म भाव को जब देखता है तो व्यक्ति शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। ऐसा व्यक्ति संघर्षपूर्ण तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला होता है। तो आज मैंने आप लोगों को धनु लगन में शुक्रदेव के सभी भावों के फलों को बताया, क्योंकि यह लगन शुक्रदेव के शत्रु गुरु का लगन है, इसलिए यहाँ पे कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ बुरा फल भी देखने को मिलता है। लेकिन शुक्रदेव और गुरुदेव के कारकत्व आपको जीवन में अवश्य मिलते रहते हैं, तो इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धनु लगन में भी, गुरु के लगन में भी शुक्रदेव के फल काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।